तो हालात खराब हो चुके हैं संभल में और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरे वन के जरिए। आप देखिए किस कदर वहां पर भीड़ जो है नजर आ रही है। पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी, समझाइश वहां पर हो रही है और कैमरा नंबर 2 के जरिए आप देखिए वहां पर लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और कैमरा नंबर 3 के जरिए आपको दिखा रहे हैं वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए क्योंकि भीड़ जो है वो बेकाबू होती हुई चली गई और इसके बाद वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि भीड़ को कंट्रोल में किया जाए। प्रदीप मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, अभी वहां पर क्या हालात? प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुक हम प्रदीप का एक बार फिर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये जो पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो पथराव हुआ है, क्या ये साजिश के पत्थर है? सवाल लगातार उठ रहा है क्योंकि सर्वे होना था, कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन होते हुए शांति से सर्वे भी हो सकता था, लेकिन माहौल देखिए किस तरीके से तनावपूर्ण यहाँ पर बन गया है। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप का एक बार फिर हम यहाँ पर रुक करेंगे। प्रदीप, क्या हालातों को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया गया है या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण? देखिए, मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद के जहाँ गेट मेन गेट है, वहाँ लगातार पुलिस फोर्स अपनी गश्त कर रही है। पूरे शहर को छापने में तब्दील कर दिया गया। लगातार आंसू गैस के नीचे गोले छोड़े जा रहे हैं। लगातार पुलिस से अपील की जा रही है, पुलिस द्वारा, कप्तान द्वारा, डीएम द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी उपद्रवी जो है वो ऐसा ना हो कि उसे गिरफ्तार करना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है जो पथराव और फायरिंग की आरोप लगे हैं। कितने लोगों को प्रदीप गिरफ्तार किया गया है? प्रदीप, क्या जी, अब तक 2 लोगों को पुलिस जो है अपने साथ ले गई है पकड़कर जी मौके से। जी, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार लाठीचार्ज की जा रही है। अब भी आप देख सकते हैं, आवाज आ रही होंगी। लगातार आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं, जब फायरिंग, देखिए ये फायरिंग लगातार चल रही है, आंसू गैस के गोले लगातार चल रहे हैं, पथराव लगातार चल रहा है, लोग अपने पीछे हटने तैयार नहीं है। लगातार मतलब की जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जामा मस्जिद सदर जो है लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी उपद्रवी ऐसा ना हो कि जो है यहाँ दंगा बहाल करे। क्योंकि हम लोग जामा मस्जिद में मौजूद हैं, सदर का साफ कहना है कि हम लोग जामा मस्जिद में मौजूद हैं, हम लोग यहाँ स्थिति देख रहे हैं। आप लोग शांति व्यवस्था बना कर रखें। लेकिन जो जनता है, नीचे पब्लिक जो इकट्ठी है, भीड़ इकट्ठी है, वो लगातार जो पथराव कर रही है, लगातार पथराव चल रहा है। ये नफरती पत्थर लगातार यानी कि चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप, आगे की कार्रवाई को किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर अंजाम दे रहा है कि जल्द से जल्द स्थिति को पूरी तरीके से काबू में किया जा सके, सामान्य किया जा सके माहौल को? तो नफरती पत्थर लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि पत्थरबाजी ना हो। भीड़ को शांत करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन लगातार ये नफरती पत्थर, लगातार ये साजिश के पत्थर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और संभल की सड़कों पर देखिए किस तरीके से पुनीता यहाँ पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए काशी मथुरा के बाद अब संभल में संग्राम, और इस संग्राम मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर शुरू हो चुका है। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी संभल में किस तरीके से पुलिस फोर्स ने कोशिश की कि स्थिति इस कदर बेकाबू ना हो, लेकिन आज हालात बेकाबू हो गए। अचानक से भीड़ सड़कों पर आ जाती है और पत्थरबाजी यहां पर की जाती है और इसके बाद अब आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। भीड़ बेकाबू हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि अचानक से भीड़ बेकाबू कैसे हो जाती है, क्योंकि वहां पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती नजर आ रही थी बीते 4 दिनों में, और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो सवाल कई उठने लाजमी है कि आखिर ये उपद्रवी कहां से आए, आखिर क्या इसके पीछे किसी की साजिश है, तमाम ऐसे सवाल। लेकिन सबसे पहले वहां पर मोनिका अभी कोशिश ये हो रही है कि संभल में एक बार फिर से शांति व्यवस्था को कायम किया जाए, और इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां सर्वे का काम होना है तो दूसरी तरफ यहां पर जो पत्थरबाज है, जो उपद्रवी हैं, उन्हें भी कंट्रोल करना।
एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के साथ। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है पुनीता। और देखिए तस्वीरों के जरिए भी हम देख सकते हैं कि कैसे लगातार भीड़ को खदेड़ने का प्रयास जो है और कार्यवाही जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। दरअसल आपको ये बता दें, जो जानकारी मिल रही है, सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम पहुंची थी मौके पर, यानी कि जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी। सर्वे के काम को अंजाम देना था। 1 घंटे तक करीब सुबह 7:30 बजे जब ये सर्वे शुरू होता है, अंदर दाखिल होती है टीम, करीब 1 घंटे तक तो हालात सामान्य थे, नॉर्मल थे, लेकिन अचानक से वहां पर भीड़ आ जाती है और पुलिस के बीच में बहस शुरू हो जाती है। भीड़ और पुलिस के बीच में बहस शुरू होती है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया मोर्चा संभालते हैं। आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश करते हैं, शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जवाबी कार्रवाई में प्रशासन की तरफ से भी आंसू गैस के गोले फिर दागे गए। डीएम एसपी दोनों ही मौके पर मौजूद हैं और हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत हम यहां पर करेंगे। मनीष जी, किसकी साजिश आपको ये लगती है? क्योंकि संभल में सर्वे होना था, कानूनी आदेश था, प्रक्रिया का पालन होना था, लेकिन अचानक से माहौल जो देखिए पूरा तनावपूर्ण यहां पर नजर आ रहा है। देखिए, श्री हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का जो विवाद है वो मामला न्यायालय में है और न्यायालय के आदेश पे सर्वे हो रहा था और निश्चित रूप से देश इस पर सबको भरोसा होना चाहिए। और जो जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है उनको ध्यान में होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शती नहीं है। सबको न्यायालय का सम्मान करना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। जो लोग भी पीछे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संभल में सारा प्रशासन मौजूद है घटनास्थल पे और अभी जो जानकारी है कि स्थिति नियंत्रण में है और आपके माध्यम से जरूर कहेंगे कि शांति स्थापित रखें, कानून को हाथ में न ले। जो लोग भी व्यवस्था को भंग करना चाहेंगे उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मनीष शुक्ला जी, जो ये अचानक से हालात बिगड़ गए हैं संभल में, इसे देखकर क्या समझ आ रहा है, कौन इसके पीछे हो सकता है? अब देखिए, जिनको कानून, जिनको संविधान और अदालत पर भरोसा नहीं है वो लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति में प्रशासन वहां ऊपर इस घटना के पीछे कौन लोग हैं उनको भी चिन्हित और जो लोग भी शांति व्यवस्था भंग के दोषी हों के उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनीष जी, जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने, देखिए सर्वे शुरू होता है और 1 घंटे बाद ही हालात अचानक से ये तनावपूर्ण हो जाते हैं, नफरती पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बाकायदा एक साजिश थी कि उत्तर प्रदेश के माहौल को, संभल के माहौल को खराब किया जाए? जी, चलिए, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। मनीष जी हमारे साथ जुड़े थे, जो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हालात को नियंत्रण में यहाँ पर किया जा रहा है और इसके साथ ही रिपब्लिक भारत के माध्यम से उन्होंने अपील भी की है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। हालात को नियंत्रण में किया जा रहा है और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। लेकिन